ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं। क्यों बाबा हमको सिक्की लदे कहते हैं? क्योंकि हम बहुत समय के बाद अपने बाप को मिले हैं। सिक्की लदे का अर्थ भी आप जानते ही होंगे। जो बात या प्राप्ति सीख सीख कर, हाँ, सीख सीख समझते हो ना, सीख पंजाबी और सिंधी शब्द है, तरस तरस कर, हाँ, बहुत चाह चाह के मिलती हो। तो और वो चाहना कोई कड़वी वाली नहीं, मीठी वाली, हाँ, प्यारी वाली। ये हो जाए, ये हो जाए। जैसे घर में कईयों को होता है ना, पोता आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। हाँ, अक्सर ये चाहना बड़ी मीठी होती है। ऐसे अन्य कई बातों की भी, हाँ, दुकान बन जाए, बन जाए, बन जाए। उसमें फिर भी थोड़ी सी सेल्फिशनेस होती है, इतनी भी नहीं, जरूरत है। पर बाबा हम बच्चों को सिक्की लदे कहता है कि तुम मेरे इतने लाडले बच्चे हो और मिले मुझे कब हो? 5,000 साल के बाद। अब कोई 50 साल के बाद भी मिलता है तो आपने देखा है ना कैसे मिलते हैं। ऐसे जफियां पहनेंगे, ऐसे हक करेंगे जो छोड़ेंगे ही नहीं एक दो को। हाँ, इतनी अंदर, हाँ, वो चाहना होती है। जो भी होता है, तो हम तो कब मिले, कितने साल के बाद? 5,000 साल के बाद। कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर तो बाबा छूटना ही नहीं चाहिए, अलग होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कई बार आप एयरपोर्ट पे देखते हैं ना, कोई विदेश से आता है, हाँ, गया विदेश, आया ही नहीं 20 साल, माँ बाप बुलाते रहे, चिट्ठियां डालते रहे, हाँ, जैसे में भाई आगे आ जाइए, तो आया ही नहीं, आया ही नहीं। जब वो आया पहली बार तो उसको कैसे मिलते हैं वो लोग? फिर जफ्फी पहन के अब दूसरा इंतजार कर रहा है, मेरे से पहनेगा। वो फिर वही पहले वाला फिर दोबारा पहन लेता है, फिर तिबारा। ये दृश्य कई बार देखने को मिलते हैं एयरपोर्ट पे ना। तो मैं उस समय सोचती हूँ, हमारा बाबा से ऐसे प्यार है, हाँ, हम छोड़ ही ना पाए उसको ना, वो बेचारे छोड़ ही नहीं पाते। तो कितने, हम तो 5,000 साल के बाद मिलते हैं। हमारा बाबा से कितना कितना जिगरी, हाँ, अंदरूनी प्यार है, और बाबा का भी है। इसलिए बाबा ही तो कहता है हमको सिक्की लदे, ये टाइटल बाबा ने हमें दिया है। आपने नहीं बाबा को कहा सिक्की लदा, बाबा ने हमको कहा सिक्की लदे बच्चे। हाँ? आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हो, बहुत इससे भी बढ़िया बढ़िया कहते हो, बाबा को रिझाते हो। हाँ, भक्ति मार्ग में भी बाबा को आपने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल प्यार भरे दिए हैं, दिल रुबा, दिल का सहारा, पता नहीं क्या क्या कहा है। हाँ। तो आज बाबा ने ये हमको याद कराया है। हाँ, तो अगर आप रोज एक बार भी ये याद कर लो, मैं सिक्की लदा बच्चा हूँ, तो सारा दिन उछलते रहोगे। हाँ, बाप का प्यार, हाँ, याद खींचती रहेगी, खींचती। और फिर ऐसा बाप जो रोज आपको याद भी करता है, प्यार भी करता है, याद प्यार देता है ना लास्ट में बाबा, और फिर से कहता है मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को। हाँ, इतना सीख सीख के इतने अरसे बाद मिले हो। फिर बाबा एक रस स्थिति के लिए हमें कौन सा पाठ पढ़ाता है? तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को एक रस रखना है, इसलिए ड्रामा को हमेशा याद रखना है। क्योंकि ड्रामा ही एक ऐसा है जो हमारे सोच को स्टॉप लगा सकता है, हमारे मुंह को बंद कर सकता है। है ना? नहीं तो बहुत फालतू बोल देते हैं, ये क्यों हुआ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। फिर बाबा क्या कहता है? ड्रामा। मुरली में भी कई बार कई बातें बाबा कहते कहते अपने लिए भी कह देता है, अरे भाई मैं तो ड्रामा के बंधन में हूँ।
हाँ, नहीं तो सर्वशक्तिमान बहुत कुछ कर सकता है, पर बाबा कहते नहीं, मेरा रोल सिर्फ आपको पावन बनाने का। वहाँ ही बाबा स्टॉप लगा देता है, आगे की बातें नहीं, मेरा कोई और दूसरा काम नहीं। तो बाबा को भी ड्रामा याद रहता है। तो बाबा हम बच्चों को, क्योंकि अक्सर करके स्थिति ऊपर नीचे, कोई भी दृश्य आते हैं, कोई हिसाब किताब आते हैं, कोई अपनी मन चाहत पूरी नहीं होती, ऐसे लंबी लिस्ट है हर एक के आगे, और हर एक के आगे है। ऐसा नहीं है कोई के लिए सोचते हैं, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है, दृश्य तो उनके आगे भी है, परिस्थितियां उनके आगे भी हैं। हाँ, तो ड्रामा तो पक्का करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा के आगे भी इतनी परिस्थितियां आई, नहीं तो हम सोचेंगे, या जिन्होंने नहीं देखा है, हाँ बाबा चलो हमने तो देखा छोटेपन में, तो कहेंगे बाबा को क्या फर्क पड़ता होगा, बाबा तो बाबा है, बाबा के अंदर तो शिव बाबा है। अरे बाबा के आगे कैसी परीक्षाएं आई, हिलाने वाली। वो तो इतिहास आप सब जानते हो। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को कितना पक्का किया होगा, डामाडोल थोड़ा किया होगा। हाँ, ऐसी कितनी कहानियां हैं, दृष्टांत है। अभी तो नहीं सुनाएंगे, सुनते ही रहते हो टाइम टू टाइम। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आई। हाँ, तो ग्लानी की भी आई, बहुत मारने की धमकियां भी आई, यज्ञ भी खाली हो गया। तो बाबा को अगर शिव बाबा में और ड्रामा में दोनों पाठ पक्के नहीं होते तो हलचल हो सकती थी ना। पर बाबा अडिग रहा, अचल रहा, ड्रामा के पट्टे पर स्थिर रहा, अपनी अवस्था को ऊपर नीचे हलचल में नहीं लाया। तो हम सबको भी करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने आज कहा है, कड़वे बोल नहीं बोलने। अब ये खुद को देखना, क्यों बाबा कहता है कड़वे बोल नहीं बोलने। हाँ, जो सुनेगा उसका दिल खराब होगा ना। जिसको कहा उसका तो दुखी होगा, और जिसको आपने कहा नहीं उसने सुन लिया, तो उसका भी मन खराब होगा। इतना ही नहीं, वो सोचेगा ये कैसी आत्मा है। हम्म, तो वो भी बाबा मना करता है। फिर बाबा कहते हैं बाबा की महिमा करते चलो। हाँ, उसकी ही खिदमत करनी है, बस उसकी ही सेवा में हाजिर रहना है। कईयों को बड़ा शौक होता है, इधर सेवा कर उधर सेवा कर। कहाँ गया था वो, मैं फलानी वो मंदिर की उसमें पानी पिलाने गया था। अरे भाई, भगवान के घर में तुम्हारी इतनी सेवा पड़ी है, और तुम भक्तों की लाइन में जाके उनके जूते उठा रहा है, पानी पिला रहा है, दान कर रहा है, या हाँ, अंध विद्यालय में गया है, अनाथालय में गया है, कबूतरों को क्या डालने गया है। संसार तो देखो इन्हीं कामों में ही लगेगा। हाँ? इससे भी वो वस्ट। और चलो उसे सेवा है तो वस्त क्यों कहें हम। परंतु आप इस विस्तार को देख ही रहे हो हमसे भी ज्यादा। पर बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा भाग्य बनाने की इतनी श्रेष्ठ सेवाएं दी हैं। वो सेवाएं जिनके द्वारा अन्य आत्माओं को ज्ञान और योग की प्राप्ति होती है। भले आप निमंत्रण देते हो, चाहे हॉल सेट करते हो, पर आते तो ज्ञान सुनने हैं ना। तो ऐसी खिदमत में हम सदा हाजिर रहें। हाँ, खिदमत करना तो समझते हो ना। तो ऐसी सेवा जो बाबा ने दी है, जो भी सेवा मिलती है, वो हमको करते चलना है।